ओम शांति। 26 जुलाई 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देही अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा, तो थकान दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, फिर भी कितना निरंकारी है। इसलिए सी फादर गीत है, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात की राही ओम शांति। मीठे मीठे सीखिलते बच्चों ने एक गीत सुना, और जो योग युक्त सर्व से बल बचिए, वे इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, और ज्ञान मार्ग को दिन कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है ना। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है, ज्ञान सवेरा हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। मन बाबा को निरंतर याद करने की यात्रा में थक मत जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाती थी, बाबा कह रहे हैं आगे पैदल जाती थी, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी क्या है मेहनत है। अब ये तो बहुत सेज है, इसको कहा जाता है
सहज याद व योग। इसको डिफिकल्ट याद नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कह रहे हैं सिर्फ बाप को याद करना है। इस याद की यात्रा की मंजिल पर बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देही अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देही अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दे दो। बाबा कह रहे हैं 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो यात्रा में। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। बाबा को 8 घंटा युक्त तपस्या चाहिए ना, तो बाबा कह रहे हैं चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठती हो, जब यहाँ मुरली क्लास में आकर बैठते हो, तो याद दिलाई जाती है जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाप की याद में आकर बैठते हो। बाप की याद में आकर क्या करते हो? बैठते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत है, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो, तो भी तुम योग में रहो। बाबा कह रहे तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान करने आदि जाते हैं तो राम राम जपती है ना। गंगा स्नान करने जाती है तो राम राम जपती है ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं, बाबा बाबा भी मुख से रटना नहीं है, लेकिन याद की यात्रा में रहना है। बाबा को मन से निरंतर याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, बच्चों से ही बात कर रहे हैं ना। हमारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। बाबा में अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें कोई डाउट नहीं रहे। बाबा कह रहे हैं तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से क्या याद आ जाता है? धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास हो जानी है। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के हम बच्चे खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। बाबा कह रहे हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा वो होगा, उसके पोते होंगे, ये वो, फिर ये होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, अभी अंतिम समय है, अभी इतना टाइम नहीं है। इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। बाबा कह रहे हैं इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ सब कब्र दाखिल है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत बहुत होगी। अगर बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। देही अभिमानी बनने में
क्या होती है? आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना 21 जन्म का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा हम बच्चों को टीचर की तरह समझा रहे हैं, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वे फिर कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए। हम पूरा वर्षा कैसे पाएं? धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। टू मच में नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कल भी कहा टू मच में नहीं जाओ। आज भी बाबा कह रहे हैं टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते। अगर कोई देवाला मार जाता है तो फिर शिव बाबा की याद ही भूल जाती है। फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा है, फिर ज्ञान को दोष देती है। फिर शिव बाबा के इतने अच्छे नॉलेजफुल बनाने वाले ज्ञान को दोष देती हैं कि ज्ञान में आए तो देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। ये कभी नहीं समझना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ये कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है ये तो कर्म योग है, अच्छा है, विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, भोगना मिट जाएगी। हाँ, धर्मराज के डंडे तो नहीं खाने पड़ेंगे। कर्म भोग चुकतू करना है। ये तो महारोगी शरीर है। बाबा हमें इस शरीर से वैराग्य दिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये तो महारोगी शरीर है। इतनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़ी हो जाती है, हार्ट फेल हो जाती है। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ ना, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। जब बच्चे देखते हैं कि हमारा बाप नया मकान बना रहा है तो बाप को कहते हैं जल्दी बनवाओ ना, ये पुराने मकान में तकलीफ होती है। तो बाबा वही बता रहे हैं तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर बार का। जो सन्यासी होते हैं वो सन्यास करते हैं किस चीज का? घर बार का। उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो किस चीज का? विकारों का। तो उसको कहेंगे अविनाशी सन्यास। क्योंकि कई सन्यासी हैं जिनके विकार नहीं छूटते हैं। बल वो हद का सन्यास तो ले लेते हैं लेकिन उनके विकार नहीं छूटते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमारा है बेहद का सन्यास विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़, मन बुद्धि से निकाल, मामिकम याद करो, मुझे याद करो। ये दुनिया जो इन आँखों से देखती हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझे? हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सब
कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए, पैसे से विकार तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है। बाबा काम के लिए बता रहे हैं जो कि महाशत्रु है। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह ही नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, माना काम विकार में चले गए। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार मंजिल से गिरे। 5 मंजिल से गिरते हैं तो चोट लगती है ना शरीर में, तो काम विकार में गए, माना बाबा को फारकती दे दी, माना 5वीं मार मंजिल से गिर गए। पहले है कौन सा विकार, देह अभिमान, उससे ही काम विकार आता है। फिर और काम विकार से और विकार उत्पन्न होते रहते हैं। तो इन 4 विकारों की माँ है देह अभिमान। तो पहले देह अभिमान, ऊपर से गिरा, ठग, पुर्जा हो गया, खलास, हड्ड-गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, ये है सबसे बड़ी चोट। आज हमें सुप्रीम सर्जन ये भी बता रहे हैं कि कौन सी है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, माना सतो प्रधान सतयुग था। फिर विकारी पतित तमो प्रधान कलयुग बन गया है। अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी किसको कहेंगे, सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। रामचंद्र माना त्रेता युग में कला तो 2 कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो क्या हुआ, तो वे दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहती हो हम मम्मा बाबा को, माना मातेश्वरी को और ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको बड़े प्यार से कह रहे हैं, इसमें कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। शिव बाबा को सिर्फ याद करना है, इसको ही सहज योग कहा जाता है। आज बाबा ने हमें ये भी बता दिया कि सहज योग किसको कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, बाबा के आगे तो सब महारथी है। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघन भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ क्या करते समझाती है। बाप से वो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, बाप से वो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो कितने जन्म की तकदीर से रूठेंगे, 21 जन्म की तकदीर से रूठेंगे, कि जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, जो माया को हरा देती हैं, ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है, कौन सा, उल्टा देह अभिमान का नशा। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। माना 5
मंजिल से 5वीं मंजिल से मार से गिर पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? रोज बाबा हमको नमस्ते करते हैं। बाबा को जब कोई अहंकार नहीं है, जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा निरहंकारी हैं, तो हमें तो बनना ही चाहिए। हम तो दोनों के बच्चे हैं। कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। शिव बाबा देखो वर्ल्ड की और ऑलमाइटी अथॉरिटी है, फिर भी उसको कोई अहंकार नहीं है। सर्व गुणों में सागर, फिर भी तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते हैं ना, तुम बच्चों को ही देरी है। ड्रामानुसार बाबा कह रहे, ड्रामानुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। ड्रामानुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं। बाबा कह रहे हैं ड्रामानुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो क्या होगा? विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। ये जो प्रॉपर्टीज आदि है, ये कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए है। समझे? इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही समझते हो। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए है, माना थोड़े दिन के लिए है। समझे? ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं। क्या होने लिए? रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। सभी सेंटर्स का हेड ऑफिस मधुबन है। जैसे कंपनीज का हेड ऑफिस होता है ना, ऐसे ही बाबा की सबको बाबा का बनाने की कंपनी का हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो? आज हम ब्राह्मण बन सबकी सदगति करते, कल क्या करेंगे? कल हम देवता बनेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन में आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है? ये अच्छी रीति दिखाना है। बाबा कह रहे हैं ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले किसके मंदिर बनाते हैं? शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं। बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि से काम लेना होता है। देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकाल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये किसका यादगार है? स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को क्या होनी चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी है। राम गयो, अब एक कहावत है बाबा की, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। इसका अर्थ ये है जो बाबा समझाते हैं, राम रावण और उसका सारा कुटुंब चला गया। कोई भी यहाँ सदा काल के लिए नहीं रह सकता, मन कोई भी अमर नहीं रह सकता। बाबा कह रहे राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, जिनका बहु परिवार है। रावण को देखो कितना बड़ा परिवार है, 800 करोड़ लोगों का। राम का
कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है, बाबा समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। अपनी बुद्धि से बाबा की याद द्वारा सब कुछ भुलाना है इस दुनिया का। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, माना निरंतर बाबा की याद में रहेगा, रमता योगी बनकर रहेगा, तो आपको पता है क्या होगा? उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की मन परम धाम की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। होता है ना, सन्नाटा हो जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख, बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी, हम परम धाम जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तो क्या होगा? तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे में शांति की करंट है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से क्या हो जाती है? डिटैच हो जाती है, माना स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस हो जाती है। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, शरीर में अटैच नहीं रहती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में, शांति के स्वधर्म में बैठ जाते हैं परम धाम में। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग में क्या क्या नहीं करते हैं, बाबा हमको समझा रहे हैं। वो लोग हठ योग में क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पार्ट बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहती हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, माना यहाँ ब्रह्मा बाबा के तन में तो बाबा टेम्परेरी आता है ना। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में, मन परम धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना, वह है आत्माओं का घर परम धाम। ये है जीवात्माओं का घर, साकारी दुनिया। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। इतना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। 8 माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया और सब कुछ माताओं को दे दिया ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा की टचिंग से। उसने ही डायरेक्शन दिया शिव बाबा ने कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ।
एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान, बाबा कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी भी पहले शुरू हुई पाकिस्तान में, पार्टीशन में शुरू हुई भट्टी। तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बात तुम ही क्या करेंगे, सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, बाबा कह रहे हियर नो इविल, माना कान से कुछ इविल ना सुनो, धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल, परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो, बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में क्या है, पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है, तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है, बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे, कभी भी बाप से वो पढ़ाई से रूठना नहीं है। अभी वरदान आज का बहुत ही अच्छा वरदान है। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व को शुक्रिया के पात्र बनाने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व को शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन है, यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकेंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से, माना एक शिव बाबा की स्मृति से, ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। आज का स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन